आई वाज लाइक कि मैं फेल हो गई। तो फिर पापा वाज लाइक कि पापा वाज लाइक कि सॉरी बेटा। Hello people, very welcome back to my channel. And as you all know, today is the result is out. अभी 10:35 हो रहे हैं और रिज़ल्ट शायद 9 बजे आ गया था। उस टाइम पे मैं उठी भी नहीं थी बिकॉज आई वॉज लाइक कि रिज़ल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड अराउंड 11 to 12 इन द आफ्टरनून। सो मैं इसीलिए लेट उठी थी कि मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। मतलब कि ऐसे होता है ना कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हो तो फिर आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इसीलिए मैं रात को लेट सोई और मैं प्लान करके सोई कि सुबह मैं लेट उठूँगी ताकि मुझे कम वेट करना पड़े और मैं जल्दी से रिज़ल्ट देखूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी अपने रिज़ल्ट को लेके। पता नहीं क्यों इस बार मुझे वाइब्स आ रही थी कि मेरा हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मैं खुद को अगर बोलती भी थी, जैसे मेरे मार्क्स आए, स्कोर कार्ड आया, तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद 1 या 2 नंबर ज़्यादा होते तो ठीक रहता, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग 37 मार्क्स। मेरे वैसे 38 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा वो लेके भी कम भी लेके चले तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 37 ईजिली। बट मेरे 37 आए नहीं। तो मैं खुद को बोलती थी कि हाँ इतना एक्सपेक्ट मत करो, क्या पता हमारा मेंस मतलब मेरा मेंस क्लियर ना, सॉरी मतलब मेरा क्लियर ना हो। लेकिन माई माइंड वॉज लाइक कि नहीं तेरा हो जाएगा। एंड बार बार बस यही थॉट्स आते थे। तो आज 1 अप्रैल है, जैसे कि जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मैं उठी एंड आई वाज लाइक आई हैड अ मैसेज ऑन माय फ़ोन। तो मैंने उसे देखा तो उसमें बेस्ट ऑफ लक बोला हुआ था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मैंने उसे रिप्लाई किया कि हाँ ऑल द बेस्ट। और मैं ऐसे मतलब एक इमेजिनरी रिप्लाई कर रही थी, जैसे कि वो इमेजिनरी बोल रही थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, ऐसे करके मैंने रिप्लाई किया। तो फिर ही सेड कि कट ऑफ देखी है तूने। तो आई वाज लाइक, तभी मैं उठी थी मतलब 10-15 मिनट पहले, एंड आई वाज लाइक किस कट ऑफ की बात कर रहा है ये। तो फिर मैंने उसे बोला कट ऑफ आ गई क्या। तो वो कहता हाँ। मैंने कहा रिज़ल्ट आउट हो गया। तो वो कहता हाँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो। मुझे लगा कि पता नहीं इसे कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है कोई। देन आई वाज लाइक कि मैं दोबारा पूछने वाली थी कि रिज़ल्ट आ गया। तो फिर मैंने कहा ये बोलेगा कि यार कैसी है ये, एक बार में समझ नहीं आता। फिर मैं आई सेड 1 मिनट और मैं IBPS की साइट पे गई। मैं कहा मैं चेक कर लेती हूँ, वैसे अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं तो अभी रिज़ल्ट कैसे आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट सारे 10 बजे ओपन होते हैं मिनिमम भी। एंड देन आई वेंट ऑन द IBPS वेबसाइट एंड द रिज़ल्ट वॉज ऑलरेडी आउट। और मैं मतलब ऐसा होता है ना भागी भागी इतना रश में कि इतने टाइम से आपने इस मोमेंट का वेट किया और ये मोमेंट हो कैसा रहा है, इतने रश में हो रहा है। मतलब मेरे को माइंड प्रिपेयर करने का वो भी नहीं मिला। फिर मैंने जल्दी से अपना रिज़ल्ट देखा and it said that you can see here, I will attach a picture of somewhere here, that it said that you are not selected and such things. So मुझे बहुत ऑब्वियसली बुरा लगेगा, बट आई डोंट नो वाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी तक मैं रोई नहीं हूँ। रोना आया मुझे जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया। तो जब मैंने बोला कि मैं ना ऐसा ही है मेरा एक्सेंट, पता नहीं क्यों। एक्सेंट नहीं मतलब मुझे बहुत मैंने मम्मी को बोला कि मेरा नहीं हुआ, तो तब उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। बट मम्मी पहले ही इमोशनल हो जाते तो इसलिए मैं रोई नहीं। फिर मेरे छोटे भाई बहन वाज लाइक कि तेरे को कोई दुख नहीं हो रहा, तू रो क्यों नहीं रही है। मैंने कहा यार मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ, तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि तू रो नहीं रही है। देन फिर मैंने पापा को फ़ोन किया। तो जब मैंने पापा को बोला तो मैंने पापा कहते कि हाँ बेटा। तो आई वाज लाइक कि मैं फ़ेल हो गई। तो फिर पापा वाज लाइक कि
पापा वाज लाइक कि सॉरी बेटा. पापा वाज लाइक कि सॉरी बेटा. तो आई सेड नो, यू डोंट नीड टू बी सॉरी. मैं लेकिन तब मैं नहीं रोई थी. तब मैं नहीं रोई थी. तब मैंने संभाल लिया था काफ़ी अच्छे से. मैंने बोला कि मेरे 61 मार्क्स आए थे और कट ऑफ 63 गई है. मतलब मेरे 61.7 आए हैं और कट ऑफ 63.8 गई है. तो पापा वाज लाइक कि इट्स ओके. दे ऑलवेज कंसोल मी. दे ऑलवेज कंसोल मी. दे वर लाइक कि हाँ अभी जो जॉब कर रही हो वो भी अच्छी है और ठीक है हिमाचल में 1 साल और काट लोगी. अच्छा है, क्या पता वहाँ पे कहीं ऐसी जगह मिलती जो जहाँ पे तुम परेशान होते, और क्या पता अगले साल अच्छी जगह पे मिले. तो ठीक है हिमाचल में 1 साल और काट लोगी. तो आई सेड कि हाँ ये भी अच्छा है. और वैसे भी मेरे पास मतलब मेरे साथ में ना मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे मेरे, जहाँ पे मैं रहती हूँ. तो यहाँ पे मेरे साथ में जो भी लड़कियाँ रहती हैं वो मेडिकल की हैं, बीबीएस कर रही हैं. तो उनके साथ माहौल बना रहता है पढ़ने का. तो पढ़ाई बिकम्स वेरी इजी. एंड आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव स्टडी करता है. मतलब अगर मेरे सामने कोई पढ़ रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे भी, एक सेकेंड में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए हैं. मेरे सामने कोई पढ़ रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि ये पढ़ रहा है तो मुझे भी मन करता है पढ़ने का. जब अकेले होता है तो ऐसे लगता है कि पढ़ा नहीं पढ़ा कौन ही देख रहा है. बट जब कोई पढ़ रहा होता है तो पढ़ा जाता है मेरे से. तो हो सकता है दैट विल वर्क. एंड देन ही सेड कि आप मतलब कि बाकी एग्ज़ाम्स भी देते रहा करो जो इस ट्रेड में होते हैं. तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैं देती रहती हूँ. एंड इस बार आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड, ऑल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट इफ़ वी थिंक वी कैन देन वी रियली कैन. सो इसलिए मैं नाबार्ड की तैयारी करने की सोच रही हूँ. बाकी AFO भी देंगे. AFO इज़ क्वाइट अनप्रडिक्टेबल क्योंकि हमेशा ज़्यादा कट ऑफ जाती है थोड़ी सी. एंड इस बार थोड़ा ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि कम मार्क्स से रहा. बट एनी वेज लाइफ गोज़ ऑन. तो मैंने एक्चुअली हुआ क्या आई टेल यू. जो मेरे रूममेट्स है, जो मेरी रूममेट है और जो उसके फ्रेंड्स हैं सभी, आज उनका भी प्रैक्टिकल था. तो वो दे वर गोइंग टू अटेंड देयर प्रैक्टिकल. और वो मुझे कह रहे थे कि दी आके आप जब तक हम आ जाएंगे आप मुझे गुड न्यूज़ देना आप हमें, और आप हमें पार्टी दोगे अगर आपका हो गया. मैं कहा डन, पार्टी दूँगी. एंड देन व्हाट हैपेंड इज़ दैट हाँ तभी मैंने रिज़ल्ट चेक कर लिया था और वो अभी गए नहीं थे. ऐसे होता है ना कि हम जा रहे होते हैं फिर कुछ रह जाता है, वो वाला फेस चल रहा था उनका. तो मैंने रिज़ल्ट चेक कर लिया था एंड आई ऑलरेडी न्यू कि उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ है. तो मैंने सोचा कि अभी ये जा रहे हैं तो, और वो प्रैक्टिकल देने जा रहे थे और मैं बता दूंगी नहीं हुआ तो अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे और उनके प्रैक्टिकल के लिए एक डिमोरलाइजेशन होगी. तो फिर मेरे को पता था ऑलरेडी कि मेरा नहीं हुआ है. एंड एट दैट टाइम माई रूमी वॉज सेइंग टू मी कि दी ऑल द बेस्ट, जब हम आएंगे ना तो आप हमें बताना कि कैसा रहा. एंड आई वाज लाइक ओके आई विल टेल यू. तो दैट वाज वेरी फनी. इसके अलावा बहुत सारे लोग चैनल पे बोल रहे हैं कि प्लीज़ प्री क्रैक करने की, मेंस क्रैक करने की स्ट्रेटजी बताइए. इंटरव्यू की तो मैंने आपके साथ शेयर करी ही है तो इंटरव्यू के किसी ने नहीं बोला. बट प्री क्रैक करने की, मेंस क्रैक करने की स्ट्रेटजी वगैरह बताइए. तो वो सब इस साल, क्योंकि इस साल मैं भी आपके साथ तैयारी करने वाली हूँ. पिछले साल ऐसा होता था कि मुझे टाइम नहीं मिलता था. पिछले साल मुझे टाइम नहीं मिल पाता था व्लॉग करने का. बट इस साल मैं भी आपके साथ तैयारी करने वाली हूँ. सो जब भी जो भी मैं तैयारी कर रही हूँ आई लेट यू नो कि क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है. क्योंकि 2 साल प्रिपरेशन करके थोड़ा सा
एक्सपीरियंस आ जाता है। हालांकि IBPS की कट ऑफ हमेशा से अनएक्सपेक्टेड ही जाती है, 2-3 मार्क्स ज़्यादा जाती है, तो वो हम ज़्यादा लेके चलेंगे, उतना मार्जिन लेके चलेंगे कि इस बार क्रैक हो जाए। और अभी तक आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, लेकिन आई विल गेट दिस जॉब फॉर श्योर, इतना मुझे पता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आज 1 अप्रैल है, तो अगली वीडियो जल्द ही डालूंगी, और आई होप सो कि जो अगली वीडियो होगी वो स्ट्रैटेजी पे ही होगी कि नेक्स्ट क्या करना है, और ये मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल डालने की कोशिश करूँगी। हो सकता है एक वीडियो कल ही आ जाए या परसों आ जाए, क्योंकि इस टाइम हमारा माइंड एम्प्टी है, और इस टाइम अगर आप अपने माइंड को फ्यूल करते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप दूसरी तैयारी शुरू करो। क्योंकि 3-4 दिन अगर बीत जाते हैं, हफ्ता बीत जाता है, तो हम उसी से रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे। अभी हमें दुख है कि इस बार हमारा नहीं हुआ, तो अभी हम फ्यूल्ड अप हैं। अगर अभी हम कुछ भी सोचें तो वो चीज़ें जो है वो बहुत ईजीली फ्लो हो सकती हैं। तो यही बातें हैं। ऑल्सो वांट टू मेंशन कि जैसे कि अब अप्रैल आ गया है, तो मैं चाह रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं कुछ अपने डेली लाइफ के व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरी लाइफ में होती हैं, एग्ज़ाम्स के अलावा, स्टडीज़ के अलावा भी, लेकिन आप लोगों के व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस, जो डेली लाइफ की वीडियोस हैं या अदर देन स्टडी वीडियोस हैं, जो व्लॉग्स हैं, वो आप देखने में क्या इंटरेस्टेड हैं? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आई पोस्ट देम फॉर श्योर, और अगर आप नहीं हैं तो हम स्टडी वीडियोज़ ही पोस्ट करेंगे। बट ट्रस्ट मी, द जॉब प्रोफाइल ऑफ माइन एंड द वीडियोज़ अदर देन द स्टडीज़ आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं मुस्लिम हूँ, तो रमज़ान भी शुरू हो रहा है, अभी कल परसों से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो उसकी भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो शायद मैं आज ही शॉपिंग करने जाऊँ, और क्योंकि मुझे खुद कुक करना पड़ेगा। अभी तो मैं खुद कुक नहीं करती हूँ, लेकिन रमज़ान के लिए टाइमिंग्स ऑड होती हैं सहरी के, इसलिए मुझे खुद कुक करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको लगता है कि अगर आप देखेंगे वो ब्लॉग्स, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। टिल देन, बाय बाय, आई विल मीट यू सून।